पीर निगाहा उन्ना हिमाचल प्रदेश पार्ट 2 स्टोरी। दूसरी तरफ बे औलाद दंपत्ति की फरियाद कबूल हुई और समय आने पर उनके घर एक बहुत ही सुंदर बेटे ने जन्म लिया। दंपत्ति बेटा पाकर बहुत खुश हुआ। थोड़े समय बाद दंपत्ति लखदाता जी का शुक्राना करने के लिए उनके बड़े पीर निगाहे जाने की तैयारी करने लगा। इधर लखदाता जी ने निगाहिया जी को दर्शन देकर कहा, पास के गांव में हमारे मुरीद है, उनके घर कोई औलाद नहीं थी, हमने उन्हें बेटे का सुख दिया है और वो हमारे बड़े पीर निगाहे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम उनके घर जाओ और उन्हें समझाओ कि वो सुखना का सारा सामान यहीं इस गुफा में लेकर आए और यहीं चढ़ाएं। उनकी सुखना हम यहीं कबूल करेंगे। पीर जी के कहने पर निगाहिया जी उस दंपत्ति के घर गए और लखदाता जी का हुक्म सुना दिया, लेकिन उस दंपत्ति ने निगाहिया जी की बात को नहीं माना और उन्हें ही उल्टा कोहड़ी कह कर बुलाया और बहुत बुरा भला कह कर अपने घर से निकाल दिया। निगाहिया जी बहुत दुखी मन से वापिस गुफा आ जाते हैं और रोते हुए लखदाता जी को याद करते लखदाता ही प्रकट होते हैं और वचन करते हैं कि निगाहिया, तू अपनी परीक्षा में पास हो गया, अब तेरे सारे दुख दरिद्र कष्ट दूर हो जाएंगे, तू फिक्र ना कर। जिन लोगों ने तेरा बुरा भला कहा है उनको सजा जरूर मिलेगी और लोग यहीं पर अपने सुखना देने आएंगे और तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। अब जाओ और सामने तालाब में जाकर नहाओ, तुम्हारा सारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा और वापिस आकर दरबार की सेवा निभाओ। यह कहकर पीर लखदाता जी अलोप हो गए। निगाहिया जी जैसे ही तालाब से नहाकर बाहर निकले, उनका सारा शरीर पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया। उधर दंपत्ति के घर उनका बेटा बीमार हो गया। उन्होंने बहुत दवा दारू की पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर पीर लखदाता जी के आगे फरियाद करने लगे। एक दिन जब बच्चे का बहुत बुरा हाल था तो उस दिन एक आवाज़ सुनाई दी, तुम लोगों ने मेरे मुरीद निगाहिया का बहुत अपमान किया है, उसे कोड़ी कहकर बुलाया और मेरे भेजे हुए संदेश को ठुकराया है, इसलिए तुम लोगों को यह सज़ा मिल रही है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ, मेरे मुरीद निगाहिया से माफ़ी मांगो और मेरे बड़े पीर निगाहे जाने की बजाय यहीं उसी गुफा में सारी सुखना चढ़ाओ और उसी गुफा की आप लोग जी जान से सेवा करो। जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक है और जैसे हमने कहा वैसे ही करो। लखदाता जी के हुक्म के मुताबिक सारा परिवार गुफा पर गया और लखदाता जी की सुखना चढ़ा के उनका शुक्रिया अदा किया और निगाहिया जी से माफ़ी मांगी और उन्हें ठीक हुआ देखकर बहुत खुश हुए। लखदाता जी के जयकारे लगाते हुए बहुत ही खुशी खुशी घर वापिस गए। तब से निगाहिया जी ने यहीं इन्हीं गुफाओं में लखदाता जी की भक्ति और स्वर्गवास के बाद उनकी समाधि इसी गुफा में बनाई गई, जिसके आप सब दर्शन करने और माथा टेकने आते हैं। हर बैसाखी के दिन इस समाधि को नहलाया जाता है और इस पर पहली चादर सैली गांव के निगाहिया परिवार की चढ़ती है, दूसरी मंदिर कमेटी की, फिर बाद में बाकी सब चढ़ाते हैं। पीर निगाह परिसर में बाण की चारपाई पर सोना वर्जित है। यहाँ जो भी रहते हैं वह चारपाई को बाण की जगह लोहे की पत्तियों से बुनते हैं, लेकिन अब शायद ही किसी के घर के पास ऐसी चारपाई होगी। यहाँ पर तेल की तलाई करना, सांस छोड़ना व गृहस्थ में रहना भी वर्जित है। यह थी लखदाता पीर निगाहा जी की स्टोरी, जो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट उन्ना में है। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह की और स्टोरी लखदाता पीर जी की सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।